थ्योरम 7.2 देखिए बच्चों, क्या कहता है, एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड्स ऑफ एन आइसोसेलेस ट्रायंगल आर इक्वल। ये आपको प्रूफ करना है, ठीक, ये आपको क्या करना है, प्रूफ करना है, ये आपको प्रूफ करना है। तो आप एक काम करो, सबसे पहले एक आइसोसेलेस ट्रायंगल बना लो। ओके, लेट अस टेक एन आइसोसेलेस ट्रायंगल एबीसी। लेट अस टेक एन isosceles triangle ABC in which इस ट्राइंगल ABC में AB is equals to AC, in which, जिसमें कि मान लिया AB AC के इक्वल है, in which AB is equals to AC। अब कंस्ट्रक्शन करेंगे, अब कंस्ट्रक्शन करेंगे क्या, ध्यान से सुनिएगा। लेट अस ड्रॉ द एंगल बाइसेक्टर ऑफ एंगल ए। एंगल ए का एंगल बाइसेक्टर ड्रॉ करो जो बीसी को कहां पे मीट करता है, पॉइंट डी पर। ओके, सो ड्रॉ द एंगल बाइसेक्टर ऑफ एंगल ए, विच एंगल बाइसेक्टर ऑफ एंगल ए। और एंगल बाइसेक्टर का नाम भी बता दो, एंगल बाइसेक्टर कौन है, एडी। ओके, ड्रॉ द एंगल बाइसेक्टर एडी ऑफ एंगल ए, which meets BC at D। ठीक, एंगल ए का बाइसेक्टर एडी ड्रॉ किया जो कि बीसी को कहां पे मीट करता है, पॉइंट डी पर। ओके, नाउ अब एंगल बाइसेक्टर का केवल एक ही काम होता है, क्या, वो एंगल को बाइसेक्ट करेगा। कोई सोच रहा होगा डी इज द मिड पॉइंट ऑफ बीसी, तो अभी ऐसा जरूरी नहीं है, अभी ऐसा जरूरी नहीं है, ध्यान से सुन लीजिए। अभी ओनली आपने क्या किया है, एंगल ए का बाइसेक्टर ड्रॉ किया है, यानी कि ये वाला जो एंगल है, यानी कि एंगल बी ए डी, एंगल ध्यान से चेक कर लो, एंगल बी ए डी इज इक्वल्स टू एंगल सी ए डी, करेक्ट। एंगल बी ए डी इज इक्वल्स टू व्हाट, एंगल सी ए डी, करेक्ट। अभी केवल इतनी सी बात है बस। अब आपको प्रूफ क्या करना है, आपको प्रूफ क्या करना था, ट्राइंगल एबीसी अगर एक आइसोसेलेस ट्राइंगल था तो आपको प्रूफ ये करना था क्या, कि एंगल बी, टू प्रूफ एंगल बी एंगल सी के इक्वल है, आपको प्रूफ करना है। क्योंकि भाई ए बी के अपोजिट वाला एंगल सी और ए सी के अपोजिट वाला एंगल बी, ये आपस में इक्वल प्रूफ करना है। तो आप देखो हम क्या करेंगे, हम कैसे करेंगे, हम ट्राइंगल ए बी डी को लेंगे और ए सी डी को लेके कॉन्ग्रेंट कर देंगे, और जैसे ही कॉन्ग्रेंट कर देंगे सीपीसीटी लग जाएगी तो एंगल बी इज इक्वल टू एंगल सी आ जाएगा। तो हमने लिखा इन ट्राइंगल एबीडी एंड ट्राइंगल एसीडी, सो इन ट्राइंगल एबीडी एंड ट्राइंगल एसीडी, हाँ भाई ध्यान से चेक करिए, एंगल बी ए डी सी ए डी के इक्वल है। क्यों, क्योंकि आपने एंगल ए का बाइसेक्टर ड्रॉ किया था एडी, तो एंगल बी ए डी इज इक्वल टू एंगल सी ए डी। तो यहां से ये वाला एंगल इसके इक्वल हुआ और एडी इज इक्वल टू एडी, जो कि दोनों में कॉमन है, सही है। और अच्छा, इससे पहले आपको ये लेना चाहिए था बी ए इज इक्वल टू सी ए, जो क्वेश्चन में दिया है साइड एंगल साइड लगाने के लिए। इससे पहले आप क्या लोगे, बी ए इज इक्वल्स टू, देखो बी ए इज इक्वल्स टू व्हाट, सी ए, चेक कर लो भाई, बी ए इज इक्वल्स टू सी ए, फिर ये वाला एंगल इसके इक्वल,
यानी एंगल बी ए डी इज इक्वल्स टू एंगल सी ए डी, है ना, ओके, एंड ए डी इज इक्वल्स टू ए डी कॉमन है। और बी इज इक्वल्स टू सी ए गिवन है, क्योंकि ट्राइंगल एबीसी आइसोसेलेस ट्राइंगल है, तो एबी का लेंथ एसी के इक्वल था, एबी को बी ए लिखा और एसी को सी ए लिखा, आपस में इक्वल है। एडी इज इक्वल्स टू एडी कॉमन है, तो क्या लग गया, बाय साइड एंगल साइड, चेक कर लो, साइड फिर एंगल फिर साइड, साइड फिर एंगल फिर साइड, बाय साइड एंगल साइड कॉन्ग्रुएंसी क्या हो जाएगा, ट्राइंगल एबीडी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल एसीडी। ठीक, दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए तो क्या लग जाएगा, सीपीसीटी, वाई सीपीसीटी। अब एबीडी अगर एसीडी के कॉन्ग्रुएंट है तो क्या हो जाएगा बताओ, करस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल हो जाएंगे, यानी कि एंगल एबीडी इज इक्वल्स टू एंगल एसीडी। और जो एबीडी है वही तो बी है, तो एबीडी की जगह एंगल बी लिखा और एसीडी की जगह एंगल सी लिखा। चेक कर लीजिए भाई, कोई डाउट हो तो बताइए, चेक कर लीजिए, कोई डाउट हो तो बताइए, करिए करिए इसको, फिर हम आगे चलते हैं। डन। अब ध्यान से सुनिएगा, अभी तक आपने क्या पढ़ा बताओ इस थ्योरम में, कि अगर इक्वल साइड्स हैं तो इक्वल साइड्स के अपोजिट वाले एंगल इक्वल होते हैं, इसी का कन्वर्स। अगर एंगल इक्वल है, अब आपको एंगल इक्वल दे देगा और उसके अपोजिट वाले साइड इक्वल प्रूफ करने होंगे, मतलब इसी का कन्वर्स भी ट्रू होता है। मतलब ध्यान से चेक करिए, देखिए अगर ये वाला एंगल इसके इक्वल है, मान लो ये भी 30 डिग्री है, ये भी 30 डिग्री है, सो एंगल अगर इक्वल है तो इसके अपोजिट वाले साइड्स ऑटोमेटिकली इक्वल हो जाते हैं, यानी कि AC इज इक्वल्स टू AB। बस अब यही आपको प्रूफ करना है, कहां पर, थ्योरम 7.3 में। और ये थ्योरम्स एग्जाम में प्रूफ करने के लिए आ सकती हैं, इसलिए इसकी प्रैक्टिस करके जाइएगा।